कॉन्ग्रेचुलेसन हम सभी को, बिकॉज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 400 के सब्सक्राइबर। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। 500 के सब्सक्राइबर करने हैं। हाँ, मैं लालची बालक। और हाँ, 2 स्पेशल वीडियोज आएगी। एक होगा Q&A वीडियो, एक होगा पोकेमोन के ऊपर सॉन्ग। कैसा सॉन्ग है मैं आपको डिटेल दे दूंगा। वैसे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एस किस्म की बैटल्स के बारे में। कुल मिला के एस की 10 इम्पॉसिबल बैटल, एस की 10 अमेजिंग बेस्ट बैटल्स के बारे में आज मैं बताऊंगा। मेरी लिस्ट जो है आपकी लिस्ट से अलग हो सकती है, तो आप अपनी लिस्ट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना ताकि लोगों को पता चले आप कितने ओसम हो। शुरू करते हैं। नंबर 10, एस वर्सेस कोइना वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज। इस मुकाबले में एस किस्म ने इस्तेमाल किया था गेंगार को और ड्रैगनाइट को। दोनों पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, बट ड्रैगनाइट ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई उसी टाइम से मैं एस किस्म के ड्रैगनाइट का फैन हो गया और मैंने बोल दिया था ये पोकेमोन आगे चलकर बेहतरीन एस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बनेगा। और वैसे ही हुआ। इस मुकाबले में एस के ड्रैगनाइट ने मेगा लुकारियो को हरा दिया। ऐसा वैसा लुकारियो नहीं, वो लुकारियो जो कि जिम में रोज ट्रेनिंग करता है, जिम में रोज मुकाबला करता है कोइना के लुकारियो को। और भाई साहब यार, इतनी बुरी तरीके से हराना मैं बता नहीं सकता हूँ। और दैट्स व्हाई ये बैटल आती है नंबर 10 पर। नंबर 9, एस वर्सेस सोवेयर सेमीफिनाले ऑफ कैलोस लीग। ये वाला मुकाबला जो था ना, मैं आज भी मुझे खाली टाइम मिलता है इस मुकाबले को मैं ज़रूर देखता हूँ। बिकॉज सोवेयर को कम आंकना मेरी भूल हो सकती थी, बिकॉज एस किस्म हर बार सेमीफिनाले के आसपास आकर हार जाता था। तो मुझे लग रहा था एस किस्म सोवेयर से हार जाएगा और यहाँ पर भी एस किस्म का पानी पानी हो जाएगा, बट मैं गलत था। एस किस्म जीत गया और यार दैट्स वाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज एस किस्म को फिनाले में देखना मेरा सपना था। इस बैटल के कारण वो सपना पूरा हो गया। नंबर 8, एस वर्सेस ब्लेन केंटो जिम मैच। केंटो की जिम मैच में अगर आप किसी मुकाबले को याद करोगे तो वो एस वर्सेस ब्लेन का मुकाबला ही होगा, बिकॉज ज़्यादातर एस के चाइल्ड के फैन जो है ना इसी मुकाबले में बने होंगे, बिकॉज इससे पहले तो वो एस की बात मानते ही नहीं था। लेकिन इस मुकाबले में आय हाय, एस के चाइल्ड ने लास्ट में जो मैग्मार को सेस्मिक टॉस दिया मुझे अभी भी याद है। मैग्मार को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, लेकिन चाइल्ड आया, बोला भाई पिकाचू साइड हो, तेरा बाप आया है। और जैसे चाइल्ड आया मैग्मार पानी पानी हो गया। और सच बता रहा हूँ, एस के चाइजहान ने मैग्मार को डरा के राख कर दिया था। और नंबर 7, एस वर्सेस बैटल फ्रंटियर ब्रैंडन स्लेस नोलैंड। दोनों को एस के ने काफ़ी बुरी तरीके से हराया और दोनों ट्रेनर्स के पास लेजेंडरी पोकेमोन थे। यानी कि एस वर्सेस नोलैंड के मुकाबले में चाइजर वापस आता है, और जब जब चाइजर वापस आता है ना, चाइजर के फैन हम लोग बन ही जाते हैं। और दैट्स वाई नोलैंड का मुकाबला मुझे अभी भी याद है, किस तरीके से आर्टिकुनो की धुलाई हुई थी। आय हाय, वो दिन भी क्या दिन थे। लेकिन ब्रेंडन वाला मुकाबला थोड़ा हार्ड था। एक एकदम पहले ही रेजिरोक रेजिसिल से मुकाबला कर चुका था, लेकिन उसको हरा ही नहीं पा रहा था। लेकिन एंड में पिकाचू आता है, अपना अटैक इस्तेमाल करता है और रेजिआइस हार जाता है। वो बात अलग है, जर्नी सेल में रेजिआइस वापस आकर पिकाचू से बदला ले लेता है, बट यहाँ पे पिकाचू ने कमाल कर दिया था। एस खेल को बैटल फ्रंटियर बनने का ऑफर आया था, लेकिन मना कर दिया था, बट ये बैटल ओसम थी। नंबर 6, एस वर्सेस कुकुई चैंपियन बैटल ऑफ एलोला लीग। इस वाली बैटल में मुझे लग रहा था हाँ भाई ठीक ठाक बैटल होगी, प्रोफेसर कुकुई ज़्यादा से ज़्यादा कौन से पोकेमोन का इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन एंड मौके पर टापू गोगो पोकेमोन आता है, प्रोफेसर कुकुई को बोलता है पिकाचू से मैं मुकाबला करेगा, बस करना है मुझे। लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है ना तेरे पास, इसलिए तेरे पास आया हूँ। ज़्यादा शान पट्टी नहीं करने का प्रोफेसर कुकुई, चुपचाप मेरा इस्तेमाल करने का। और वैसे ही हुआ, प्रोफेसर कुकुई वर्सेस एस के पिकाचू के बीच में मुकाबला हुआ। पिकाचू को कभी भी कौन से भी लीग में उभरने का मौका नहीं मिला, लेकिन एलोरा लीग में डायरेक्ट लेजेंडरी पोकेमोन के साथ भिड़ने का मौका मिला और पिकाचू ने टापू कोको को हरा दिया। और ये बात मुझे अभी भी याद है, कितनी बड़ी बात थी। याद है नंबर 6 पर। नंबर 5, एस वर्सेस ड्रैक ऑरेंज चैंपियनशिप। इस वाले मुकाबले में एस केचम ने यार ड्रैगन नाइट को हरा दिया और ये पहले टाइम था हमने ड्रैगन नाइट को देखा। इस वाले मुकाबले में एस के सारे पोकेमोन ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की। मतलब यार एस की लेप्रस हो या फिर एस का टोरस ही क्यों ना हो, सब पोकेमोन ने कमाल कर दिया था। और
चाइजार और पिकाचू ने तो यार एंडिंग में तबाही मचा दी थी। और एस वर्सेस ड्रे का मुकाबला मुझे बचपन की याद दिलाता है। मतलब यार इतना 6on6 का मुकाबला हमने एस किचन के साथ शायद ही पहली बार देखा होगा। मतलब ये पहली बार था जब एस किचन ने 6 वर्सेस 6 का मुकाबला किया हो। दैट्स वाई ये आता है नंबर 5 पर। नंबर 4 एस वर्सेस हैकर। नहीं गो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ टोबायस के बारे में। ये बंदा बहुत ज़्यादा चालू है, दो लेजेंडरी पोकेमोन लेके आ गया था। भले ही इस वाले मुकाबले में टोबायस के पास एडवांटेज थी, लेकिन एस केचम ने भी यार हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पोकेमोन लीग में दो लेजेंडरी को हरा देना। और इस वाले मुकाबले में सेप्टाइल की किस्मत को बदल के रख दिया। सेप्टाइल पहली बार फैंस की नज़रों में उभरा, फैंस की नज़रों में आया, जो कि अच्छी बात थी। और लेडियोस पोकेमोन का खात्मा तो पिकाचू ने कर ही लिया था। पिकाचू बता रहा हूँ लेजेंडरी हंटर है, पिकाचू कमाल का है। फिर नंबर 3 एस वर्सेस एलान। इस मुकाबले के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ग्रींजा एंडिंग में मुझे लग रहा था कि अब तो एस केचम जीत जाएगा, मज़ा आ जाएगा, केलोस का विनर अपना एस केचम। लेकिन थोड़ा सा एलान को मैंने आंकने में इस बार गलती कर दी। एलान निकला पावरफुल, उसका चाइजार कितना ज़्यादा औसम है, वो भी मेगा एवोल्व हो सकता है। तो ग्रींजा को थोड़ा सा मतलब यार और ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे ग्रींजा की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे एस केचम थोड़ा सा वीक पड़ गया बिकॉज बॉन्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब यहाँ पे एज केचम के कारण हम मैच को हार गए, वरना ग्रींजा अगर अकेला होता तो हरा देता। बट कोई नहीं, एज केचम और ग्रींजा ने वेल डन वाला काम किया। और ये वाला मुकाबला मेरी टॉप 3 में तो आएगा। नंबर 2 एस वर्सेस पोल सिनो चैंपियनशिप। सिनो चैंपियनशिप में ये वाला मुकाबला मैंने एलान वाले मुकाबले से ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज इस वाले मुकाबले में जो स्टोरी नरेशन था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, और जो यार मतलब स्टोरी का कंक्लूजन हुआ ना, पोल के पोकेमोन पोल के सामने है इन्फोनेप। मतलब कितनी बुरी हार हारेगा पोल, अपने रिलीज किए हुए पोकेमोन से हारना, इससे बड़ी हार क्या हो सकती है। और यार इससे बड़ी जीत एस केचम के लिए क्या हो सकती है, बताओ। सही कह रहा हूँ कि नहीं। और इस वाले मुकाबले ने एस और पोल ने दोनों ने यार अपनी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी तरीके से लगाई। पोल ने एस की स्ट्रेटेजी अपनाई और एस ने पोल की स्ट्रेटेजी अपनाई। और जो एस ने ब्लेज एबिलिटी का इस्तेमाल किया है ना इन्फोनेप के साथ, आय हाय, मतलब यार पूरी ज़मीन हिलने लग गई थी। और जो फीलिंग गूस बम्स आ रहे थे ना मुझे, मैं बता नहीं सकता था। दैट्स वाई ये बैटल नंबर 2 पे है। और नंबर 1 की बैटल तो सबसे ज़्यादा फंटेस्टिक होने वाली है। वो होने वाली है दी लेजेंडरी डोमिनेटिंग ऑसम अमेजिंग फंटेस्टिक, जो बोलना चाहो बोल लो, वो नंबर 1 पे आती है। और आप लोगों को भले वो बैटल अच्छी नहीं लगे, लेकिन मेरी फेवरेट है। वो है एस मेटापोड वर्सेस सैमुराई मेटापोड। हंस क्या रहे हो, मजाक नहीं है, वैसे मजाक ही है। नंबर 1 पे जो बैटल है वो है एस वर्सेस लियोन दी फिनाले ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज। इसका हमने हिंट देखा था ओपनिंग सॉन्ग में, जब एस के लुकारियो के साथ फाइट कर रहा था। मेगा नहीं, अरे मेगा नहीं है, मुंह से निकल गई। वो था जीमैक्स चाइजार्ड, उससे हमारा एज के मुकाबला कर रहा था। और उसके हाथों में देखे तीन चूड़ियाँ नहीं थी, वो थे सुपर पावर देखी कि नहीं। जीमू हो गया, डायनामैक्स रिंग हो गई, जीमैक्स रिंग भी बोल सकते हो, और मेगा स्टोन हो गया। क्या पता ग्रीन निंजा भी उसमें हो। और सब फिनोमिना एस के एक साथ इस्तेमाल करेगा। अपन रहते हैं अपडेटेड। ये मुकाबला भी तो हुआ नहीं है, फिर भी हमने नंबर 1 पे रख दिया। स्मार्ट होगी नहीं, स्मार्ट हूँ ना, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पोके क्विज का आंसर दो, एंड बाय बाय।